जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का मैथ्स का क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर हम जो चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लगातार जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, पिछले दो चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। दो आपका रियल नंबर और पॉलिनोमियल, जो दोनों चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आप पूरे इसको देखना चाहेंगे क्लास को तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी क्लास होता जा रहा है प्ले लिस्ट में आपको जाएंगे तो वहां पर आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको सारे क्लास मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखिए। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ करके आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सब कुछ पूरा डिटेल से एक स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। यहाँ यह मत देखिए कि कितना व्यूज है या क्या है क्लास, आपको समझ में आना चाहिए। अपना देखिएगा कि आपको कहाँ से समझ में आ रहा है। आगे जब आपका एग्जाम होगा तो यह जितना भी क्लास किया गया है इसका रिवीजन, साथ में जो पेपर आप लोग का अलग अलग होता है स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ्स का, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट और अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। इसलिए दोनों क्लासेस जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो भी और चाहे जो बेसिक मैथ के वो भी यहाँ से वो क्लास पढ़ सकते हैं। और आगे जाके जब एग्जाम होगा तो दोनों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपको दोनों का अलग अलग हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन आपको दोनों कराया जाएगा। तो केवल व्यूज पे मत जाइएगा कितना लोग देख रहे हैं या क्या सिस्टम है, और जो जहां से आप करते आ रहे हैं उससे मत जाइएगा। एक बार यहाँ भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा ज्यादा क्लियरली। साथ में आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपको अभी जब क्लासेस चल रही हैं, बाद में जब आपको इसको एग्जाम के टाइम कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट, वो आपको मिले, इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको रेगुलर क्लास मिलता रहेगा। अभी तो आप क्लासेस रेगुलर है, आप कभी भी जाकर इसको वीडियो जो कंप्लीट करके आप देख सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट होगा वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए अभी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी आप करके छोड़ भी देंगे, तब भी बाद में आप क्लासेस भी देख सकेंगे। साथ में जो आपको क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी आप कर सकेंगे। तो इसलिए चैनल को अभी जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं चैप्टर के क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको हो रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका कुछ पार्ट हो गया था, बाकी जो पार्ट है इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके जो है कितने पार्ट हो गए थे, 4 हो चुके थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, जिसमें से कि 4 पार्ट हो गए थे। पहले क्वेश्चन का जो है 4 पार्ट हो गया था। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कहीं से एक वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में आपको रख देना है। अगर हम सपोज करते हैं, देखिए यह इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब वैल्यू आपको करना क्या, देखिए x की वैल्यू आप निकालिए, चाहे यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, दोनों में से किसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, या तो y का निकालकर दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। कोई मैटर नहीं है कि आप किस इक्वेशन को उठाते हैं, कोई मैटर नहीं है कि आप x को लेते हैं या y को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे जिससे करेंगे आंसर आपको सेम मिलेगा। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं, आप कहीं से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन कोई लीजिए, चाहे वेरिएबल किसी की भी वैल्यू आप निकालिए, जैसे हम कर रहे हैं। या जैसे पहला इक्वेशन है, आपको देखते हैं इसको कैसे है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम करते हैं, वैल्यू निकालेंगे किसका, हम x का निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या कर सकते हैं, √2x इक्वल टू, इसको इधर भेजिए दूसरे साइड, तो √3y हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा, साइड चेंज हो रहा है, प्लस है, साइड चेंज हुआ माइनस हो गया। अब चलते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3y अपान में √2, यही होगा। या आपका x की वैल्यू होगी, x को इसको जो x को केवल एक साइड रख लिए, बाकी सबको ट्रांसफर कर दिए। यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यह जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, अपान में हो जाएगा, जो कि हमने लिख दिया अपान में। वही चीज है, जब साइन इधर लेफ्ट साइड आपको किसी एक साइड प्लस में है, साइड चेंज करते हैं, साइड जब भी चेंज होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस का
माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइड चेंज करते हैं तो यह साइन भी चेंज हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यह वैल्यू जो x की है इसको उठाकर आप इस इक्वेशन में, जैसे हमने पहले इक्वेशन को लिया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया था हमने, इक्वेशन 1 को लिया था, तो अब यह वैल्यू उठाकर हम 2 में रखेंगे। अगर हम इक्वेशन 2 लेकर x का मान निकाले होते तब हम किस में रखते, 1 में रखते, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसमें कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे, यह वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में। इन इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू है इसको उठाकर किस में रखेंगे, 2 में रखते हैं। 2 में रखिए, कहां पर रखा जाएगा, यहां, ठीक है। क्या है इक्वेशन 2 में, क्या है, √2x √3x, तो √3x की जगह क्या लिख लेंगे, यह जो वैल्यू है ये क्या है, -√3/√2 और y, यह हो गया x की जगह, फिर -8 √8 y को y कर लेंगे, इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, करिए। तब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस यहाँ रहेगा, माइनस साइन रहेगा, √3 जब भी रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, √3 है इंटू √3, सेम नंबर अंदर रहता है, सेम अगर रहता है तो क्या होता है, रूट हट जाएगा, केवल 3 हो जाता है। ये मल्टीप्लाई करते समय अगर यही अलग होता, वैल्यू यहाँ पर 2 होती और यहाँ 3, तब यह क्या होता, दोनों को अंदर लाके 3 इंटू 2 कर देंगे तो √6 हो जाता है। क्लियर है यह बात। अगर अंदर रूट चेंज होता तो ऐसे हो जाता है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3/√2 होगा, ऊपर जब हट जाएगा साइन और अपान में क्या हो जाएगा, √2। आगे चलते हैं, y, फिर -√8 y इक्वल टू 0, यही होगा। जस्ट का 10 वैसे बाकी तो लिख देना है वैल्यू। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, ऐड होगा, ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। क्या कैसे होगा, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों माइनस है, दैट मीन्स क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करिए, क्या हो जाएगा, देखिए -3, यहां पर अपान में √2 है, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं दोनों का ना। जैसे देखिए क्या है, अपान में, इसको एक बार फिर लिख के आपको दिखा रहे हैं, -√8 y इक्वल टू 0, यही आया है। यहाँ क्या होता है, एलसीएम लेंगे, इसके अपान में कितना है, 1 है, 1 हुआ, तो एलसीएम लेंगे तो क्या कर लेंगे, -3 अपान में यह केवल लिखा जाएगा -3, यहां आप कर लेंगे क्या, -3y। अब देखिए यहां अपान में हमने किया क्या है, √2, एलसीएम क्या हुआ, √2, तो √2 यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा √8 इंटू √2 इंटू y इक्वल टू 0, यही होगा। ये एलसीएम में आप सीधी बात जान लीजिए कि अगर दो ही है पार्ट है, इसके 2 पार्ट हैं, इसमें एलसीएम लेके करना होता है, एक के नीचे कुछ भी नहीं दिया है, तो सीधा सीधा आप एलसीएम √2 लेंगे, √2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, यह सीधा है। अगर 5/3 प्लस 6 इस तरीके से ऐड करना हो तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, दैट मीन्स 1 होता है, तो एलसीएम 3 हुआ, तो एलसीएम लेके आप सॉल्व करिए, ये है। अदरवाइज अगर आपको सीधा करना है तो सीधी एक बात जान लीजिए कि अगर इस तरीके से होता है, केवल 2 नंबर होता है, 2 इस तरीके से ऐड करना है, तो सीधा हमने एलसीएम लिया 3 और यहाँ जो है नंबर उसको 5 लिख लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18, बस ऐड कर देंगे, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ हमने किया है, शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल इसको लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, -3y है, -3y, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस, यह जो मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 8 इंटू 2 रूट में 16 y इक्वल टू 0। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, नीचे का हट गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, -3y माइनस 16 का क्या हो जाएगा, 4y, 16 का रूट क्या होता है, 16 का 4 होता है, 4 इंटू 4 16 का होता है ना, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या होता है, 2 होता है, दैट मीन्स जो
पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल लीजिए, बस सीधा सीधा यही होता है। पेयर नहीं बनेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, बन गया तो हमने बाहर निकाल दिया, यही आपका रूट होता है। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा -7y इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखिए -7y है, अगर आप करते हैं इसको एक लाइन अगर हम बढ़ा भी दें आपके लिए, आप अगर देखना चाहते हैं एक लाइन हम इसको इंक्रीज भी कर दें कोई मतलब नहीं है, लेकिन देख लीजिए y इक्वल टू 0/-7 यही होगा। तो क्लियर, जब भी किसी नंबर के नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, चाहे डिवाइड करेंगे चाहे अगर यही 0 नीचे आ जाता -7/0 हो जाता तब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस में जो इसका आपको डिनोमिनेटर है वह 0 हो जाता है, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर है तो वह इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 5, केवल हम नंबर 5 केवल हम 4 लिख रहे हैं, तो यह जब नंबर आप अलग से लिख रहे हैं केवल 4 इंडिविजुअल 4 5 6 इस तरीके से लिख रहे हैं, तो हमेशा अगर ये नंबर है तो इसके नीचे ऑलवेज 4 लिखा है तो इसके नीचे 1 होता है, चाहे आप लिखिए चाहे मत लिखिए। हमने लिखा नहीं है दैट मीन्स इसके नीचे क्या है 1 है। अगर हमने 0 लिख दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आई बात? हमेशा कोई भी नंबर आप लिख रहे हैं 5 4 7 जो भी लिखते हैं, तो अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है दैट मीन्स उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, 0 नहीं होता है। आप 0 नहीं मान सकते, उसके नीचे 0 अगर हो गया तब तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसको करते हैं नीचे ले जाएंगे लेकिन ऊपर 0 है, तो 0 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 0। तो आपको y की वैल्यू 0 आ गई। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जो वैल्यू निकाले थे इसी में आपको पुट कर देना है, यहाँ से इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। केवल कर देंगे, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या होगा, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, x इक्वल टू यहाँ पर √3/√2 है -√3/√2 इंटू y है, y की वैल्यू 0, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आया 0। तो आपका दोनों वैल्यू मिल गया, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, यही निकालना था। तो आपका आंसर इसका क्या आएगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो जाएगा जो सॉल्व करने को दिया है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दैट मीन्स एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है, चाहे जिससे जिसका भी वैल्यू निकालिए, चाहे इससे x का निकालिए चाहे y का निकालिए, चाहे इससे x का निकालिए चाहे y का निकालिए। जब एक से निकालते हैं वैल्यू, हमने एक से वैल्यू निकाला x का, रखेंगे तब दूसरे में, यह आपका आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका पार्ट जो पहले का ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, यह है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2, यह पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ देखिए, यहाँ इक्वेशन आपको दिया है, यहाँ डिनोमिनेटर दिया हुआ है सब में। यहाँ पर इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है कि आप इसका एलसीएम ले लें, इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लें, सिंपल इक्वेशन में चेंज करने के बाद आगे सॉल्व करिए। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ के आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे, दोनों में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 6 आएगा। देखिए एलसीएम लेंगे 6, क्या हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किए, जैसे आप एलसीएम लेके ऐड करते हैं वैसे करिए, 3 टाइम्स आएगा और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 9x माइनस यहाँ क्या है 3 से 2 टाइम्स आएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10y। जैसे आप एलसीएम लेके जोड़ माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे चाहे ऐड करेंगे, वही काम कर रहे हैं बस, ठीक है। अब यहाँ पर जो 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इस 6 को यहाँ ले जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12। यह आपका इक्वेशन 1 अब बन गया इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को हम कर सकते हैं, इस इक्वेशन को भी हम
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए इसके साथ, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 एलसीएम होगा, यहाँ 3 से डिवाइड करिए 2 टाइम जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर क्या है 3 टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y इक्वल टू 13/6। यहाँ पर 6 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, यह आपका इक्वेशन 2 हो गया, सपोज करिए 2 हो गया। यह जो आपका इक्वेशन था इसको हमने सिंप्लीफाई किया, या फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 से किसी या 2 से या तो 1 से, कोई इसमें बात आपको नहीं है कि आप किससे निकालना है, चाहे जिससे निकाल कर वैल्यू आपको पुट करना है। तो हम यहाँ कर लेते हैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और वहां हम पुट करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए 2x इक्वल टू भेजिए उधर, क्या हो जाएगा चाहे x चाहे y आपकी मर्जी, x निकालना है तो x, अदरवाइज y निकालना है तो y, जैसे भी आप करना चाहें। तो क्या करेंगे 13 माइनस 3y ये होगा, भेज दिए इधर। जब ये साइड चेंज करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पहले यहाँ प्लस था। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपान में 2। क्यों? क्योंकि यह साइड चेंज कराई अभी, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब यह आपका हो गया इक्वेशन 3। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई, यही x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख दीजिए, बस आपको वैल्यू y की मिल जाएगी। देखिए क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। क्या हो जाएगा x की वैल्यू देखिए 9 है, 9 इंटू x है, x की जगह क्या रखा जाएगा, यह जो वैल्यू आपको आया है यही वैल्यू आप रख देंगे। क्या होगा 13 माइनस 3y अपान में 2, x की जगह ये हो गया माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, यही है। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करते समय क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करिए इसको। तो पहले यहाँ जो है इसको लिख लीजिए, पर जो है दिया हुआ है 13 माइनस 3y माइनस, यह क्या हो जाएगा एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर 2 है। तो बता चुके हैं कि जब 2 ही पार्ट हो और एक साइड कुछ आपको दिया हो एक साइड कुछ भी ना हो तो सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 20y अपान में 2, यही एलसीएम हो जाएगा दोनों का, इक्वल टू माइनस 12। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 12 में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे क्या है 1 है तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। करिए साथ में इसको हम ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 9 इंटू 13 क्या हो जाएगा माइनस 9 इंटू 3 27y माइनस 20y इक्वल टू, यह जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 24, यही होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, यहाँ माइनस 27 है और यहाँ माइनस 20 है, क्या कर सकते हैं इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करिए कितना हो जाएगा माइनस 47 4 है ना, 2 and 2 तो क्या हो जाएगा 47y इक्वल टू, इसको दूसरे साइड ले जाइए क्या हो जाएगा माइनस 24। जब ये साइड चेंज कर रहा है तो क्या होगा, इधर प्लस है इधर गया तो माइनस 117, यही होगा। अब देखिए माइनस 47y इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों इसलिए ऐड हो जाएगा, माइनस साइन के साथ माइनस साइन हो गया 11141, क्लियर है। बस यहां से आप y की देखिए माइनस इधर भी है माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन। अब क्या होगा y इक्वल टू 141 अपान कितना हो जाएगा 47, इसको सॉल्व करिए तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा y की वैल्यू, y इक्वल टू आपका 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम देखिए 3 7 जब 1 2 हाँ कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। y इक्वल टू क्या आपका आएगा 3, y की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब x की वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यह वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना है इस इक्वेशन नंबर 3। सीधा सीधा आपको वैल्यू किसमें पुट करना है, यह जो y की वैल्यू आई है वह इक्वेशन 3 में आपको पुट कर देना है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए
इसको आप लिख सकते हैं पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। आपको यह लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना है 13 माइनस 3y बाई 2, तो 13 माइनस 3y की वैल्यू कितना आया 3y की जगह क्या लिख देंगे 3 अपान में कितना हो जाएगा 2। देखिए क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 अपान में 2, यही होगा। माइनस कर दिए, कितना आएगा 4 अपान में 2, दैट मीन्स यह कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो वैल्यू टोटल आपको कितना मिल गया, वैल्यू आपको जो मिला है x की वैल्यू कितना आ जा रही है 2 आ जा रही है, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हो गया। यह आपकी वैल्यू जो है 2 आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू जो 2 मिल जा रहा है, y की वैल्यू 3, यही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? केवल यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्व कर लेना है, एक सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेना है। यही आपका सिंप्लीफाई करने पर जो इक्वेशन बनेगा, यह पहला इक्वेशन, उसके बाद यह दूसरा इक्वेशन। यहाँ से वैल्यू उठा x की वैल्यू निकाल लेना है, चाहे y की, जिसकी आपकी मर्जी, उसमें पुट कर देना है, एक वैल्यू मिलेगा। फिर वापस जहां पर ये इक्वेशन 3 बना रहेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे अब चलते हैं क्वेश्चन। बार बार आपसे कहेंगे कि अभी जो चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आगे जब प्रैक्टिस सेट, एग्जाम का पेपर सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम के टाइम कराया जाएगा, तो वो आप देख सकेंगे। इसलिए अभी कर लीजिए, ताकि बाद में आपको मिल सके ये चीज, बाद में खोजना ना पड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह पहला क्वेश्चन का सभी पार्ट कंप्लीट हुए, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। यह दो आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखा है। यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ दो इक्वेशन आपको दिया हुआ, देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, और चाहे तो एलिमिनेटिंग मेथड, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम चूंकि यह चैप्टर सब्स्टिट्यूशन का चल रहा है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करके ही आंसर निकाल रहे हैं। बाकी अगर एग्जाम में दिया नहीं है, तो आप चाहे जिससे सॉल्व करते हैं, आपको एलिमिनेटिंग प्रोसेस ज्यादा बेटर लगेगा, आसान लगेगा। लेकिन पहले हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे एलिमिनेटिंग प्रोसेस से। चलिए, तो क्या करना होगा, किसी एक की वैल्यू निकालकर आपको दूसरे में रख देना है, केवल यही काम करना है, चाहे x का निकालिए चाहे y का निकालिए। ठीक है, तो हम करते क्या है, इक्वेशन 1 से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। आप 1 से 2 से किसी से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 से ले रहे हैं, आप 2 से ले सकते हैं। 1 से लेने का कारण यह है कि हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे 2 में, यहाँ वैल्यू थोड़ी छोटी दिख रही है, इसलिए हम ले रहे हैं। यहाँ वैल्यू जो है, यहाँ 4 है, यहाँ 24 है, ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ से वैल्यू ना निकाल कर पहले हम यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू हम x का निकालें या y का, चाहे जिसका निकाल सकते हैं। अभी तक हम सब में x का निकाल रहे थे, अब यहाँ हम y का निकाल कर देखते हैं। 3y इक्वल टू 11, यहाँ जो क्या होगा, इसको दूसरे साइड ले जाइए, माइनस में, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में था, इधर क्या माइनस हो गया। देन क्या होगा, y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपान में क्या हो जाएगा 3 जो है अपान में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे अपान में, यही आपका क्या हो गया, y की वैल्यू निकली है। इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से अब क्वेश्चन यही वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 2 में रख देंगे, बस सीधा आपका सॉल्व होगा। देखिए क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। यह जो y की वैल्यू आई है, इसको हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में। देखिए क्या होगा, 2x माइनस 4 इंटू y की जगह क्या लिखेंगे, 11 माइनस 2x अपान में 3 इक्वल टू कितना है, माइनस 24। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ अपान में 3 है, 3 अपान मतलब ये पूरे के अपान में है, और यहाँ अपान में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो बता चुके हैं, जब दो पार्ट में हो तो सीधा एलसीएम लेना है, तो सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
6x माइनस, इसको यहाँ ब्रैकेट भी खोल लीजिए, साथ में ब्रैकेट खोलिए, -4x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -44 होगा माइनस के साथ। अब -4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल रहा है तो यह प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 यहाँ 8x अपान में, पूरे के अपान में क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू -24। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को सॉल्व करके और शॉर्ट कर देते हैं। 6x यहाँ 8x है, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14x -44 अपान में 3 इक्वल टू -24। अब यहाँ -24 है आपके सामने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, यहाँ देखिए 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 से यहाँ करेंगे -24 में, और इसके अपान में क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो करके देखते हैं, पहले 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या है, यह एज इट इज लिख देंगे, क्या होगा 14x -44, यह एज इट इज लिख दिए, इक्वल टू यहाँ क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए 3 से, पहले तो यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा 14x, वेरिएबल वाला पार्ट जो है, ये वेरिएबल का पार्ट एक साइड रखते हैं, बाकी नंबर वाले पार्ट को एक साइड भेज देते हैं, क्या है 72, यह साइड चेंज करेगा तो -44 है, यहाँ आया तो +44 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 14x इक्वल टू, यहाँ जो है क्या करेंगे माइनस करेंगे, 72 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 44, क्यों, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, लेकिन जो लास्ट नंबर है वहां क्या है माइनस साइन है, तो पहले हम माइनस साइन लगा देंगे लास्ट नंबर के हिसाब से। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 28 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -28। अब करिए x इक्वल टू 14 को भेजिए दूसरे साइड, -28 अपान 14, 2 टाइम कैंसिल होगा तो x इक्वल टू कितना आ गया -2। यही आपका x का वैल्यू, एक आंसर आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू -2। अब हमको निकालना है y की वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, यही करेंगे, इक्वेशन जो 3 है y इक्वल टू है, तो यहाँ हम अगर x की वैल्यू रख दें तो y का मिल जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 -2x है, तो 2 लिख दिए, इंटू x की वैल्यू क्या है -2 अपान में कितना हो जाएगा 3 अपान में 3। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 11 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 4 अपान में 3, यही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा 15 अपान में 3। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए क्या होगा, सॉरी डिवाइड करिए 5 टाइम, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना आ गया 5। यही आपका वैल्यू x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, दो वैल्यू आपको मिल गई। यही निकालना था, पहला काम तो यही करना था। क्लियर हुआ। पहला जो पार्ट आपका क्वेश्चन का था वो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू को कह रहा था, तो हमने निकाल दिया, x इक्वल टू -2 आएगा, y इक्वल टू 5 आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया, इसको हटा रहे हैं, इतना आपको समझ में आ गया कैसे हुआ। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, हमने x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल ली है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, y इक्वल टू mx प्लस 3 से y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है, यहां से आपको वैल्यू निकालने की इसका m की, तो वही प्रोसेस करेंगे, सीधा सीधा पुटिंग x इक्वल टू जो वैल्यू आपका आया -2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4 कर लीजिए, इक्वेशन 4 चूंकि हमने पहले सॉल्व किया है, तो यह जो वैल्यू है इसको यहां रख के m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सीधा सीधा काम करना है, y की जगह क्या रखेंगे 5 इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू कितना है -2 प्लस 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा, आगे क्या करेंगे, आगे सीधा है 5, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यह जो नंबर है उसको एक साइड करिए, वेरिएबल को एक साइड छोड़िए, m वाला ये वेरिएबल पार्ट है इसको एक साइड छोड़िए, बाकी इसको एक साइड लाइए, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा,
इक्वल टू यहाँ -2m होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m होगा, और 3 वाला जो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर बचा आपको 5 - 3 2 हो जाएगा, इक्वल टू -2m। यहाँ से सॉरी माइनस तो रहेगा ही, यहाँ पर कितना आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या आपको मिला 1 इक्वल टू -m, यही हुआ। या इसको हम कर सकते हैं m इक्वल टू -1 होगा, 1 माइनस को इधर भेज दिए तो m इक्वल टू -1, यही आपको वैल्यू मिल गई m की। दो एक ही पार्ट में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यह जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो या तो मैक्सिमम मतलब आपको समझिए 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में ही ये आना है। ज्यादा चांसेस है कि 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया है। पहले तो आपको एक वैल्यू निकालना है 1 मार्क्स, दूसरा निकालना है 1 मार्क्स, उसके बाद यह गया आपका 1 मार्क्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपका मार्क्स देता है, ठीक है। ऐसे ही आपको अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम अगले क्लास में उसको देखेंगे। इसी तरीके से रेगुलर आपका क्लास चलता रहेगा, चैप्टर बढ़ जाएगा, जो आपका क्लासेज वो बढ़ जाएगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में ही लेके चल रहे हैं ताकि बोरिंग ना हो, आप समझ सकें। अगर आप समझ लिए हैं प्रोसेस तो क्वेश्चन आप सारे कर ले जाएंगे। बशर्ते हमारा काम है कि हर एक क्वेश्चन करके दिखाएं ताकि उसमें आपको दिक्कत ना हो। अगर आप अपने से कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन करके हम दिखाएंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपको किसी को आप कर लिए किसी और को दिक्कत होगी तो वो यहाँ से देख सकेगा। साथ में आपको वही बात बता रहे हैं कि आगे जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीजें सॉल्व कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है वो भी बताया जाएगा। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी अगर आप अभी नहीं देख रहे हैं तो बाद में इसको देख सकें। साथ में और जो एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा उसको एग्जाम टाइम में आप देख सकें, ठीक है। चलते हैं फिर आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।